आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महानतम संतों में से एक नीम करोली बाबा की कहानी सुनने जा रहे हैं। मोदी जी 2015 में सिलिकॉन वैली यूएस गए और जब वो फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे तो मार्क जुकरबर्ग से उनकी जब बातचीत चल रही थी तो मार्क जुकरबर्ग को उन्होंने बोला कि आप हिंदुस्तान आइए। तब उन्होंने बोला कि सर, हिंदुस्तान के साथ तो मेरा बड़ा प्यारा नाता है। बोले क्या बात है? बोले सर, 10 साल पहले की बात है, मेरा फेसबुक बिकने के कगार पे था। तब मैं स्टीव जॉब्स जो मेरे मेंटर थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनके पास जाके उनको पूछा कि सर मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो स्टीव जॉब्स ने बोला कि सब बातें बाद में सोचना, तुम पहले हिंदुस्तान जाओ। और हिंदुस्तान में नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर पे कैची धाम है, वहां जाके बाबा की समाधि पे वहां जाके दर्शन करके आओ, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। मार्क जुकरबर्ग आना था, रुकना था, 1 दिन रुके, 2 दिन। यहां से जाने के बाद फेसबुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। स्टीव जॉब्स 1974 में डेम कोर्ट के उनके दोस्त के साथ यहां आए। 1973 में बाबा का देहांत हो गया था, पर जब वो इस एनर्जी में आए, इस आश्रम में जब वो रहे तो कई दिनों तक वो इधर रहे। रहते जब वो यहाँ गए, यहाँ की बाबा की कहानियां हवा में तैर रही थी। तो बाबा की कहानियां, बाबा कैसे सेब देते थे, ये सब बातें वो सुनते थे। 76 में उन्होंने एप्पल बनाई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टीव जॉब्स बाबा को कितना मानते थे, आप अंदाजा लगाइए कि उनके हरदम जेब में बाबा का चित्र रहता था, पर्स के अंदर बाबा का फोटो रहता था। और जब उनका देहांत हुआ तब उनके तकिए के नीचे बाबा का चित्र था। स्टीव जॉब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने उनसे बड़ा सुपर ह्यूमन कोई देखा नहीं। उनको लाने वाले थे लैरी ब्रिलियंट ह्यूमैनिटेरियन, इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन के एक टाइम में उनको लगा कि मुझे रिटायरमेंट लेना। उनकी मिसेज का हिंदू नाम दिया था बाबा ने, गिरिजा। तो बाबा ने उनको बोला कि लैरी, तुमको रिटायरमेंट नहीं लेना है। उस समय हिंदुस्तान में चिकन पॉक्स, छोटी माता की बहुत बड़ी बीमारी थी और 2.5 लाख बच्चे उससे मर चुके थे। तब बाबा के कहने पे लैरी ब्रिलियंट ने WHO में काम किया और वही था कि पूरा हिंदुस्तान से चिकन पॉक्स वो हटाने वाले लैरी ब्रिलियंट थे। लैरी ब्रिलियंट इतने बड़े आदमी थे कि उन्होंने गूगल के इफेबे को, जेफ स्क्रॉल को, सबको यहां लाया। और आप ये देखिए 1970s में एक बार क्या हुआ, तो बिड़ला जी के बंगले पे बैठे हुए थे बाबा जी और साथ में बहुत सारे बांग्लादेशी आए प्रोमिनेंट। तो बाबा जी ने उनको वहीं रुकने का बोला और बोला कि तुम्हारा भाई कल छूट जाएगा और तुम जाके अपने भाई की अगवानी की तैयारी करो और तुम्हारा भाई देश का शहंशाह बनेगा। और वो व्यक्ति कौन था मालूम है? उसने इंटरव्यू में बताया वो शेख मुजीबुर रहमान का भाई था। वो बोला मैं जब बाबा के पास गया, उनको मालूम नहीं कि मेरी क्या स्थिति है। उन्होंने जैसे ही बोला, सेकंड डे शेख मुजीबुर रहमान मियांवाली जेल में पाकिस्तान में बंद थे, वो विदा हो गए और वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने, फादर ऑफ द नेशन बने। एक पिक्चर आई थी, ईट लव एंड प्रे। हीरोइन थी जूलिया रॉबर्ट्स और जूलिया रॉबर्ट्स एक मूवी का 100 करोड़ रुपया लेती थी। वृंदावन में ईट लव एंड प्रे में क्या था? प्यार करना है तो बाली में करो और प्रे करना है तो इंडिया में करो। वो एक मूवी का 100 करोड़ रुपया लेती थी। जब वो वृंदावन में बाबा के दरवाजे पे आई, बाबा के आश्रम में जब बैठी थी, बाबा का चित्र देखी और भगवान जाने उसमें क्या हुआ कि वो उसी समय हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई। तो बाबा के आपको मैं बाबा की कहानियां मैं आपको सुनाते सुनाते थक जाऊंगा। इस ध्रुव सितारे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? पूरी दुनिया में बाबा हनुमान जी का अवतार थे। जब भी आपको मौका मिलता है आप कैची धाम का दर्शन अवश्य कीजिएगा। बाबा नीम करोली बाबा की जय।